सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर डिस्कस किया था, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम से केमिस्ट्री का। तो देखो, हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 यानी कि पीरियोडिक टेबल से लेकर चैप्टर 6 इलेक्ट्रोलाइसिस तक का सारा कुछ डिस्कस किया था, सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट वीडियो, दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम देख सकते हो, उसमें हमने फर्स्ट 6 चैप्टर्स को लेकर डिस्कस किया था। टोटल तुम्हारा 12 चैप्टर्स है, तो हमने डिवीजन कर दिया है 2 पार्ट्स में। पार्ट 1 तुम देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसके अंदर वो वीडियो प्रोवाइडेड है लिंक। अब यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 12 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक का हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ऑल दीज एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, तो मेक श्योर करना कि तुम्हें सबका आंसर्स पता है, तुम्हारा एक बार रिविजन भी हो जाएगा कल के एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन ओर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज। सो मेन ओर दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन दैट इज हेमाटाइट। So याद रखना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, बॉक्साइट इज डैश इन नेचर। सो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बॉक्साइट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3, the purification of bauxite is done by. So the purification of bauxite, it is done by Bayer's process. Bayer's process देख लेना, Bayer's process तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, तो इसके बेसिस पे तुम्हारा सेक्शन बी में भी क्वेश्चंस आएगा, डेफिनेटली आ सकता है, चांसेस है। सो Bayer's process देख लेना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, द रीजन फॉर यूजिंग एल्यूमिनियम इन द एलॉय ड्यूरालुमिन इज। So reason for using aluminum in the alloy duralumin, it is because aluminium, it brings lightness. So this is the reason why aluminium is used in alloy duralumin. Next is question number 5, the ore of aluminium is. Ore of aluminium, it is bauxite. I think you know this, it is very easy. Next question number 6, the chemical name of the principal ore of aluminium. सो प्रिंसिपल ओर ऑफ अल्यूमिनियम, इसका केमिकल नेम क्या है, हाइड्रेटेड अल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो दिस इज द केमिकल नेम, याद रखना अल्यूमिनियम का केमिकल नेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेन ओर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज। सो मेन ओर दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, इट इज हेमाटाइट, याद रखना। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नाउ इज नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स यूनिट का तुम्हारा पहला चैप्टर HCl का पहला क्वेश्चन देखो, MCQ, द एम ऑफ द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज टू प्रूव दैट। सो व्हाट इज द एम ऑफ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। देखो, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्या है एम, टू प्रूव दैट HCl इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। तो टू प्रूव दैट HCl इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, ये करेक्ट होगा। और ये कैसे कलेक्शन होता है, इसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इन्वर्टेड फनल यूज होता है कि नहीं, ये सब चीज़ तुम लोग देख लेना सारा, मतलब HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सबका देख लेना अच्छे से कि कौन सा कैसे कलेक्शन होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, HCl इज अ डैश गैस। सो इट इज़ अ कलरलेस गैस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, द मेटेलिक ऑक्साइड विच व्हेन रिएक्ट्स विथ HCl फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो सोडियम ऑक्साइड होगा। सो सोडियम ऑक्साइड इज अ मेटेलिक ऑक्साइड विच व्हेन रिएक्ट्स विथ HCl इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दैट इज HCl गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। वाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। सो दिस इज द रीजन वाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। तो याद रखना कैसे कलेक्शन होता है, इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, सो इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर water. Next is question number 5, name the drying agent used to dry HCl gas. So what is the drying agent that is used to dry HCl gas? It is concentrated H2SO4, that is sulfuric acid. So concentrated sulfuric acid will be used as a drying agent. Now question number 6, let's complete it quickly. तो यहाँ पर aqueous solution of HCl gas, it is known as, तो यहाँ पर तुम्हारा डिफरेंट है, what is aqua regia, ये भी देख लेना, तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, muriatic acid. So option number D is correct. So it is the other name of HCl gas. Next है तुम्हारा 7, question number 7, mixture of nitric acid and HCl is known as, it is known as aqua regia. कितना पार्ट्स रहता है, तुम ये बताओ, कितना पार्ट्स HCl का रहता है और कितना पार्ट्स नाइट्रिक एसिड का होता है aqua regia मिक्सचर में। ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुमने पढ़ा है तो, what is aqua regia? A colorless solution which gives a white PPT with HCl. So it is AgNO3, that is silver nitrate. So it will be AgNO3. So next chapter is ammonia, study of compounds unit का next chapter है ammonia, chapter number 9. So यहाँ पर first MCQ, the salt solution which does not react with ammonium hydroxide is. So calcium nitrate, it does not react with ammonium hydroxide. So याद रखना correct option is option number A, calcium nitrate. B,
मतलब क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, द नाइट्रोजन गैस कैन बी obtained by ammonium nitrite. So ammonium nitrite, do not get confused between nitrate and nitrite, it is ammonium nitrite. Now question number 3, the hydroxide soluble in excess of ammonium hydroxide, so it is zinc hydroxide. Option number A will be correct. Moving ahead to the next question, that is question number 4, anhydrous NH3 is, so anhydrous NH3, it is colorless again, so option number A will be correct. Next is question number 5, when NH3 is passed through CuSO4 solution, then dash precipitate is formed, so blue PPT will be formed, so blue will be the correct option. सो अब हम आते हैं नाइट्रिक एसिड चैप्टर से। देखो वहाँ पर उतना ही एमसीक्यूज था और वहाँ से तुम्हारा केमिकल इक्वेशन सबका देख लेना, लैब प्रिपरेशन देख लेना, किस तरीके से लैब प्रिपरेशन हो रहा है, मतलब उसका इक्वेशंस याद रखना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड। देखो ये सारा चैप्टर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में नाइट्रिक एसिड लैब प्रिपरेशन में जो तुम्हारा मेन इक्वेशन रहता है वो इक्वेशन तुम्हें याद रखना है, बिकॉज इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, तो इक्वेशंस देख लेना नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सो नाउ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल यूज्ड इन ब्राउन रिंग टेस्ट, सो इट इज FeSO4। FeSO4 इज यूज्ड इन ब्राउन रिंग टेस्ट, ये याद रखना ब्राउन रिंग टेस्ट का। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रिक एसिड इज अ डैश एसिड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल नहीं होगा, वीक नहीं होगा, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट। Next, moving ahead to question number 3, the basicity of nitric acid is, basicity 1 होता है nitric acid का, ये याद रखना। Next है question number 4, the gas which gives reddish brown fumes, NO2 it gives reddish brown fumes, so nitrogen dioxide. Next question number 5, the laughing gas is, laughing gas it is also called nitrous oxide, ये याद रखना, बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ NO3 नेगेटिव, सो NO3 माइनस होगा ब्राउन रिंग टेस्ट, दिस इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ NO3 माइनस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, देखो एक्वा रेजिया मैंने तुम्हें अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में बोला था एक्वा रेजिया इंपॉर्टेंट है, सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl 3 पार्ट्स। देखो मैंने तुम्हें कमेंट में बोला था, कमेंट करने, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है HCl 3 पार्ट्स में होता है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट में होता है, सो याद रखना दिस इज एक्वा रेजिया। नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस, सो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस होगा और यहाँ पर तुम्हारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या मैन्युफैक्चर होता है ये भी याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, सो रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर। सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर ये तुम्हारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है। यहाँ से देखो क्या क्या एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, द कैटलिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड, सो प्रोसेस का नाम है। नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ, अच्छा इसका आंसर क्या है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, याद रखना दिस इज द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन द contact process, vanadium pentaoxide. Now next is question number 2, in the given equation identify the role played by concentrated H2SO4 that is sulfuric acid। तो ये तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें concentrated sulfuric acid जो होता है इसका रोल क्या है, so this is acting as a dehydrating agent in this particular equation। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये dehydrating agent की तरह काम कर रहा है, so option number A will be correct, remember this। next है question number 3, question number 3, vanadium pentoxide is used as a catalyst in the preparation of, so it is used in the preparation of sulfur trioxide gas, so this will be the correct option। now next is question number 4, the acid which is least volatile is, so acid which is least volatile it is concentrated sulfuric acid, so इसका volatility क्या होता है, least होता है। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन सल्फाइड, सो सल्फाइड यहाँ पर देखकर तुम समझ सकते हो कि दिस विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस एंड दिस हैज़ द स्मेल ऑफ रॉटन एग। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी याद रखना रॉटन एग स्मेल किसका होता है, H2S गैस का, दिस इज सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सो रिमेंबर दिस थिंग। Moving ahead to next question, that is question number 6, the acid which can produce carbon from cane sugar, cane sugar से carbon, so this is concentrated sulfuric acid, black spongy mass is formed, you can write in observation, अगर observation type question आए तो उसमें तुम लिख सकते हो black spongy mass is formed। next is question number 7,
corrosive action of sulfuric acid on skin is due to? It is due to the dehydrating nature of sulfuric acid. So remember this thing. Now next question, that is question number 8. There are 10 questions from this chapter. So promoter used in contact process. The promoter that is used is K2O. Remember the name of the promoter, it is K2O. नेक्स्ट इज द बेसिसिटी. बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है? 2 होता है. बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2. रिमेंबर दिस. एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 10. ओलियम इज ऑल्सो नोन एज. सो ओलियम, what is the other name of oleum? It is called pyrosulfuric acid. So this is the other name of oleum. Last but not the least, जो कि तुम्हारा next chapter है organic chemistry, which is an important chapter from both theory and MCQ's point of view. So organic chemistry का first question, the organic compound having a triple carbon-carbon covalent bond. Triple carbon-carbon covalent bond, it will be C3H4. What is the name of this compound? Tell me in the comment section. Let's see whether you know or not. Next है तुम्हारा question number 2, the catalyst. The catalyst used for the conversion of ethene to ethane. So catalyst will be nickel. The catalyst used is nickel. Now next is question number 3, substitution reaction. Substitution reaction is a characteristic property of. So alkanes का तुम्हारा alkanes they undergo substitution reaction, and alkenes and alkynes they undergo addition reaction. Remember this thing. Now the IUPAC name of ethylene. ethylene का IUPAC name होता है ethene. So remember this. और देखो यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रक्चरल फार्मूला तुम्हें ड्रॉ करने आना चाहिए. अगर तुम्हें स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है तो तुम्हें IUPAC नेमिंग करने आना चाहिए. ईजी है, एक बार अच्छे से गो थ्रू करना. ऑब्वियसली तुम्हें मिलेगा ऐसा क्वेश्चंस. 4 to 5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हारा सेक्शन बी में, जहाँ पे कि तुम्हें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने दिया जाएगा या फिर स्ट्रक्चर्स दिया रहेगा, तुम्हें यहाँ पर उसका IUPAC नेमिंग करना पड़ेगा. तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ईजी है. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, द IUPAC नेम ऑफ डाईमिथाइल ईथर. डाईमिथाइल ईथर का IUPAC नेम है मिथॉक्सीमीथेन. सो ये क्वेश्चन कॉमन है, बहुत बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, अच्छे से गो थ्रू करो. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एल्केन्स में होता है. हाइड्रोजन 6 है तो तुम समझ सकते हो कि दिस इज अ एल्केन. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट एल्केन्स. इनकरेक्ट बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, करेक्ट में टिक नहीं करना. इनकरेक्ट में तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना. एल्केन्स के बारे में, दे आर हाइड्रोकार्बन्स. ऑब्वियसली दे आर हाइड्रोकार्बन्स. देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. सिंगल बॉन्ड ऑब्वियसली एल्केन्स में होता है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड. उसके बाद नेक्स्ट है, दे कैन अंडरगो बोथ सब्सटीट्यूशन एज वेल एज एडिशन रिएक्शन. दिस इज इनकरेक्ट. तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, बिकॉज इनकरेक्ट बोला है क्वेश्चन में. बिकॉज एल्केन्स दे अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बट यहाँ पर लिखा हुआ है दे अंडरगो बोथ एडिशन एज वेल एज सब्सटीट्यूशन. सो ऑप्शन नंबर C is correct. Now next is your question number 8. Identify the statement which does not describe the property of alkenes. So यहाँ पर लिखा है, देखो अगेन लिखा है, they can undergo addition as well as substitution reaction. यहाँ पर alkenes है. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि alkenes क्या होता है. They undergo addition reaction and alkynes even they undergo addition reaction. यहाँ पर लिखा हुआ है they undergo both addition as well as substitution. So this is incorrect. So option number C is correct. Next, moving ahead to the next question, that is question number 9. Question 9 is, if the molecular formula of an organic compound is C10H18, then it is C10H18 है. तो ये तुम एक बार कैलकुलेट करके देख लेना. हाइड्रोजन जो है फुलफिल करके देखना कि यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आ रहा है. 18 हाइड्रोजन आएगा. तो यहाँ पर जबकि तुम करोगे इसको, तो प्रैक्टिकली जबकि तुम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारा एल्काइन होगा, बिकॉज यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उस वजह से हाइड्रोजन यहाँ पर कम होगा. तो यहाँ पर तुम्हारा एल्काइन आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a hydrocarbon which is a greenhouse gas. So methane is a greenhouse gas. So remember this. Option number D is correct. Methane का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 and methyl is CH3. इसमें से एक हाइड्रोजन तुम यहाँ से निकाल दोगे तो ये तुम्हारा CH3 बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स, इट इज कॉल्ड कैटिनेशन. व्हाट इज कैटिनेशन? ये तुम्हारा डेफिनेशन भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है. सो व्हाट इज कैटिनेशन? इट इज द टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो. अनसैचुरेटेड मतलब
ये तुम्हारा एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि अनसैचुरेटेड क्या होता है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस होता है। एल्कीन्स एंड एल्काइंस दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। और तुम्हारा सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड होता है तुम्हारा एल्केन्स विच अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन्स दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो रिमेंबर दिस, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13, एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज। सो एल्केन्स दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। सो दिस इज द अदर नेम ऑफ एल्केन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। रिमेंबर दिस। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्वेश्चन नंबर 14, मिथेन इज ऑल्सो नोन एज। सो मिथेन इट इज ऑल्सो नोन एज अ मार्श गैस। ये तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस है, मार्श गैस भी बोला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सो हमने फर्स्ट हाफ कवर किया था लास्ट वीडियो में, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम क्विकली देख सकते हो, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। और यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हमने सारा रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो कि पेंडिंग था वो सारा एमसीक्यूज डिस्कस किया। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दीज एमसीक्यूज, और जो जितना भी तुम्हारा थ्योरी पोर्शन है सब कुछ अच्छे से करना, कुछ भी छोड़ना मत। ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम। अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना, सेक्शन बी बहुत वाइजली चूज करना। जो कि सेक्शन बी है उसमें तुम्हारा जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है जो सेट को चूज कर वो तुम्हें वाइजली चूज करना है। बहुत अच्छे से एग्जाम्स देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम्स।